दर्शकों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डी अय्यप्पन जी, जो सेक्रेटरी हैं सीपीआईएम पार्टी के। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अंडमान में अभी चल रहा है। 20 तारीख को, जो आने वाली 20 तारीख है, 20 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी वर्षों बाद कुछ सरकारी नौकरी निकलने वाली है और उसका एग्जाम आने वाला है। जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, उन्होंने काफी तैयारियां शुरू कर दी थी। काफी वक्त से तैयारियां कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। हर परिवार की उम्मीद होती है कि मेरे घर का एक बच्चा को सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि जो है घर की बुनियाद मजबूत हो जाए। अब उसमें अचानक से क्या हुआ, एक थोड़ा सा मोड़ आ गया। कुछ बातें खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। पहले भी होती थी लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि लंबे वक्त से वैकेंसी नहीं निकली है। तो अब क्या हो गया कि ये जो पोस्ट निकलने वाला है, ये हम लोग ओबीसी और एसटी का पार्ट छोड़ देते क्योंकि वो रिजर्वेशन का है। जो जनरल कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी वैकेंसी के लिए पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार है। लेकिन उसी वक्त में बात सामने आ रही है कि काफी तादाद में जो है जो मुख्य भूमि से हैं बच्चे जो हैं, जो कैंडिडेट है, वो अंडमान में इस एग्जाम को लिखने के लिए आ रहे हैं। कई चीजें ऐसे सामने आ रही है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उस लेवल के होने के बाद भी अंडमान में आ रहे हैं। और हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में एक मुहिम शुरू हो गई। अब अंडमान में एक बड़ा मामला क्या चल रहा है, कुछ भी हो जाए सोशल मीडिया में ग्रुप बन जाता है और ग्रुप में पूरे मैसेज चलते रहते हैं। रिजल्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता होता, लेकिन ग्रुप में मैसेज पूरे चलते रहते हैं। तो हमने कोशिश की कि इस बात में और रोशनी डाले और 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है और जो बच्चे काफी तादाद में आ रहे हैं, इसमें जो अभ्यर्थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परेशान हैं, उनको क्या राहत मिल सकती है। अय्यप्पन जी, हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे। अय्यप्पन जी, 20 तारीख को एग्जाम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपवासी जो हमारे काबिल अभ्यर्थी है, कैंडिडेट्स है, काफी परेशान है। क्या हो सकता है? देखिए, अभी 20 तारीख का जो एग्ज़ाम आप बता रहे हैं, ये ग्रुप सी पोस्ट का जो रिटर्न एग्जामिनेशन वाले में 500 समथिंग पोस्ट का जो है, वो भी हम लोग बहुत चिल्लाने के बाद में, बहुत टेकअप करने के बाद में जो है ये बीजेपी सरकार जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सुना, अभी ये पोस्ट एडवर्टाइज किया। तो उसमें जो है पोस्ट एडवर्टाइज करने का टाइम में इन लोग ऑनलाइन कर दिया। पहले इधर में जो है पोस्ट एडवर्टाइज ऑनलाइन भी करता था, ऑफलाइन का भी कर रहा था। एप्लीकेशन इन्वाइट करके पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, मैं भी सेक्रेटरीट में काम करते, मुझे देखने का मौका मिला था। बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा था। लेकिन अब की बार जो है इन लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट कर लिया और इन्वाइट करने के बाद में अभी वो तो नेचुरली होंगे, महिलांस में जो है वर्ल्ड में कहीं भी बैठ करके लोग अप्लाई कर सकता है। और आजकल तो कोई इंटरव्यू भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरव्यू बंद कर दिया और लोग आएंगे। लेकिन हमारा कहने का है, ये स्थिति क्यों ऐसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं तो अभी तक कोई इसका बारे में जो है कभी सुना नहीं है। लोग जो है सोशल मीडिया में मुहिम चल रहा है, लेकिन खाली सोशल मीडिया में मुहिम चलाने से तो नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया में नहीं, जो लोग जो है इसका विरोध कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है इस तरह करना चाहिए, उसका साथ अगर नहीं जोड़ेंगे, खाली सोशल घर में बैठ करके व्हाट्सएप में, नहीं तो सोशल मीडिया में करते रहेगा तो कोई होगा नहीं। ये बड़ा आसान तरीका हो गया अभी। ऐसा होने से जो है देश से आजादी नहीं मिलता था। व्हाट्सएप में तो सब अपना अपना जो, अगर मान लो अगर उन दिनों जो है व्हाट्सएप होता था, सोशल मीडिया होता था, तो ब्रिटिश से आजादी नहीं मिलती थी। ब्रिटिश वाला जो जाता नहीं था, तो आज जो है लोग घर में बैठ के, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बात है जी जी, उसके खिलाफ नहीं, बस उसी में सिमटे ना रहे। मतलब ये एक मतलब अच्छा क्या है अपन जी, जो व्हाट्सएप में 500 का ग्रुप होता है, आप एक फिजिकल मीटिंग कॉल कर दीजिए, आपको मुश्किल से 40-50 भी नहीं मिलता। हम लोग देखता ना, वो ये सब तो कितना सालों से हम तो अभी पार्टी में आकर के सेक्रेटरी में ना, लेकिन हम ट्रेड यूनियन फील्ड में जो है, नॉन गैजेटेड एसोसिएशन में भी और दूसरा एसोसिएशन ट्रेड यूनियन वगैरह में काफी सालों से जो मैं थे, जब से सर्विस में आया वही टाइम से 38-39 ईयर्स से हम लोग ये सब देखता। बाकी लोग सब अभी तो आए ना, अब जो लीडर से जाकर के बात कर रहे हैं, 10 साल 5 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, हम जब से सर्विस में आया वही टाइम से हम लोग ये देखता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी है। इनका जो है नाकामी का वजह से ये सिचुएशन हो गया। ये सिचुएशन बहुत पहले इधर में लोकल सर्टिफिकेट थे। लोकल सर्टिफिकेट जो है, अगर उन दिनों जो ये था, अगर लोकल कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा, नॉन लोकल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट करेंगे, 2 साल का बाद में अगर लोकल कैंडिडेट नहीं मिलता, तब जाकर के उनका रेगुलराइज होता था। ये कब के बारे में बता रहे हैं? ये 1988 का पहले का। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जो है 1988 में अक्षय बंग का केस में और भी किसी का केस में जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है लोकल सर्टिफिकेट का ये जो इश्यू है, ये जो खारिज कर दिया, तो इनवैलिडेट कर दिया। बोला
जो है लोकल कैंडिडेट्स को खाली नौकरी ये नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट में अगर कोई कानून लेके आके अगर पास नहीं करने से तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है ऑर्डर 1984 का जो ऑर्डर है और उसका पहले और कुछ ऑर्डर था उसका पहले का, ये ऑर्डर में जो है नहीं चला सकता। ये पार्लियामेंट में कानून पास करके आप इंप्लीमेंट कर सकता करके बहुत साफ रूप से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उसके बाद में आज भी अगर आप एक केस लेके जाइए वो केस सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा। तो 1988 में ऐसा केस हुआ था 87-88 में, वहां से लेकर के इतना साल जो है ये कांग्रेस पार्टी का सरकार चल रहा था, ये बीजेपी का सरकार चल रहा था। इन लोग क्या कर दिए इसके लिए? कौन सा कानून लेके आया पार्लियामेंट में? कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आया? एक रेगुलेशन तक लेके नहीं आया, एक रूल लेके नहीं आया। सिर्फ जो है लोकल सेटिंग में बैठ करके जो है एमपी साहब होने से भी दूसरा लोग होने से बड़ा बड़ा बात कर रहा है कि हम वो कर दिया, हम ये डिमांड कर दिया, यहाँ डिमांड। ये इससे जो है ये असली में ग्राउंड लेवल में क्या है? ग्राउंड लेवल में यही है। ऐसा इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई कदम नहीं उठाया नहीं है। अब अभी खाली वाला है उसका कोई हल हो सकता है भाई, एकदम सामने है हमारी इंडियन स्टेट से नहीं है। अगर इंडिया का लोग अगर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वहीं से भी लोग आकर रिज्यूमे टेस्ट लिखेगा इनका जो है अट्टर फेलियर का वजह से, ये कांग्रेस पार्टी का बीजेपी का अट्टर फेलियर का वजह से ऐसा कोई सिस्टम या कोई कानून बनाया नहीं है। ये वजह से ये अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, उससे नौकरी वंचित कर रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी का, ये अंडमान का नौजवान समझना चाहिए। तो अय्यप्पन जी ये मुझे बताइए, आइलैंडर कार्ड का इस्तेमाल नजर आ रहा है कि आप जो लोकल बोट है आइलैंड टू आइलैंड जाते हैं उसमें कंसेशन मिलता है, लोकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल क्या होगा? बन के पड़ा है सबके घर पे, क्या करें उसको रखिए? तो मैं वही बोल रहा ना, ये लोकल सर्टिफिकेट जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोकल सर्टिफिकेट ले लो, दूसरा कोई सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया कि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का और 14 का सब एगेंस्ट में है, और खास करके आर्टिकल 15 का एगेंस्ट में है। तो सबको कहीं भी जा करके नौकरी कर सकते हैं, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से बताया आप पार्लियामेंट में कानून लेके आके इसको कर सकता है। अभी इसमें एक रोशनी डली है जी, जिन स्टेट में, जैसे कई स्टेट है महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे क्या हो रहा है 75+25 हो रहा है, या तो 80+20 हो रहा है कि 80% वहाँ के जो बाशिंदे वहाँ के रहने वाले उनको रिजर्व कर दिया। जैसे पंजाब का मैं एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे कहा गया है कि 70% या तो 80% जो है वहाँ के जो लोकल है उनको दे दिया जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो बाहर वालों को दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी स्कूलिंग जो है वो पंजाबी मतलब आपको जानना चाहिए। ऐसे कई जगह पे आपको मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी का मिल जाएगा, राजस्थान में राजस्थानी मिल जाएगा। तो ये वाला चीज क्यों अंडमान में नहीं हो सकता? पहला सवाल। दूसरा, जो लद्दाख में अभी रिसेंटली हुआ है 100% रिजर्वेशन कर दिया, वो क्यों नहीं हो सकता? दोनों को जवाब दीजिएगा, 80+20 वाला कॉन्सेप्ट और लद्दाख वाला कॉन्सेप्ट। ये तो कौन कौन स्टेट में ऐसा 20% 80% चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात जानता है कि बहुत ही स्टेट में जो है अंडमान का बच्चे जा करके उधर में एग्जाम नहीं लिख सकता था। पहले लिख सकता था, अच्छा। अभी नहीं लिख सकता था। अभी आप केरला में जाइए, हम लोग जानते हैं, आप लोग केरला में जो जाता है समर वेकेशन करने के साल में एक बार जाता है, वहां जो है हमारा रिलेटिव्स वगैरह कह रहे हैं कि मलयालम जो है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का सारा रिटन एग्जामिनेशन। अच्छा। अच्छी तरीके से अगर आपको जो मलयालम लिखने नहीं आता, आप जो है उसका मलयालम जो है पूरा नॉलेज नहीं है, तो आप वो सब्जेक्ट में जो आप फेल होएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो उन लोग जो है एक कंडीशन वही रखा है शायद जो उसका मतलब जो केरला में जो पढ़ा है जो मलयालम मीडियम में, नहीं तो कोई भी बेसिकली मतलब केरला के लोगों को देना है तो उसी तरह जो है सारा स्टेट में उस तरह प्रोविजन होगा। उसमें 80% 90% वगैरह के बारे में मुझे पता नहीं है। और दूसरा जो है लद्दाख वाला जो मामला, लद्दाख जो है वो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया होगा, मुझे पता नहीं है 100% रिजर्वेशन कैसे कर दिया। तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस विद दैट। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा ऐसे मतलब लॉ ग्रेजुएट जो है हम इतना ज्यादा उसमें जो है मतलब बोलना ठीक नहीं है, अनलेस आई अंडरस्टूड इट। नहीं, लद्दाख ने काफ़ी इसकी अच्छी लड़ाई भी लड़ी थी, काफ़ी डिमांड बहुत सालों से हुई थी, लेकिन आखिरकार जो है केंद्र सरकार ने उनकी बात को मान लिया और बहुत रिसेंटली ये वाला मामला हुआ है। अय्यप्पन जी, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, अगर नहीं मेरा कहने का अगर लद्दाख में कर दिया तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी यहाँ में भी करना चाहिए। वही चीज बोल रहे हैं। पहले ये सवाल हो रहा था कि पूरे इंडिया में किसी भी यूटी में ऐसा नहीं हुआ तो अंडमान में नहीं हो सकता, उसी वक्त में लद्दाख में अचानक से हो गया। तो अब हमारा सवाल ये है कि जब लद्दाख में हो सकता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्यों नहीं हो सकता? लद्दाख में तो अभी तो हुआ
हुआ ना, ये जी, जी। सुप्रीम कोर्ट बोल करके कितना साल हो गया? बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल करके जो है 34 साल हो गया, 34 ईयर्स हो गया, बिल्कुल। 34 ईयर्स हो गया सुप्रीम कोर्ट बोल करके आप कानून बना दिए पार्लियामेंट में ताकि आपको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सके, नहीं होने से आपको नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल। कर रहे थे ठीक। कांग्रेस पार्टी का लोग, कांग्रेस पार्टी का अभी जो बीजेपी का ये जो ग्रुप सी का पोस्ट, तो ये शुरुआत है। हम लोग जानते हैं कि पूरा 10,000 पोस्ट बचा है, धीरे 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 वैकेंसी निकलते रहेंगे, सारे डिपार्टमेंट में काम शुरू हो गया। अब जो हमारी जानकारी के हिसाब से है, कई बच्चे अंडमान पे पहुंच चुके हैं जो एग्जाम देने वाले हैं मेलैंड के मुख्य भूमि के। अब हमारी पर्सनल जानकारी जो हमें सूत्रों से पता चला है, कई बच्चे जो है 12 तारीख के शिप में आ रहे हैं, खासकर अंडमान में एग्जाम लिखने के लिए, और उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। 2,500-3,000 बच्चे आ रहे हैं जो खासकर अंडमान में जो फ्लाइट का टिकट बेयर नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा हम शिप में आएंगे करके उनको भी वो सुविधा मिल रही है। तो अच्छा खासा तादाद आने वाला है, ये हम बता रहे हैं आपको। अब क्या हो सकता है ये पंजी, बच्चे जो मुहिम चला रहे हैं उसमें कुछ होगा कि बस लास्ट में एक राजनीतिक मंच मिल जाएगा और राजनेता बस अपना अपना रोटी सेक कर चले जाएंगे? नहीं, अभी इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वंस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक बार स्टार्ट होएगा, उसमें जो है रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 20 का एग्जाम होना तय है, मतलब कोर्ट भी जो है एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन ये सिचुएशन कैसा क्रिएट हुआ, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है जी, वो अंडमान का नौजवान समझना चाहिए। मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, वो लोग समझे, जो लड़का लड़की, वो समझना चाहिए इस तरह सिचुएशन कौन क्रिएट किया। यहाँ का बीजेपी और कांग्रेस का जो एमपी लोग थे, जो पार्टी है, उनका गवर्नमेंट है, उनका वजह से ये सिचुएशन आज यहाँ क्रिएट हुआ। और कितने नौकरी लेके जाएगा, कितने लोग का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी खबर मिला कि शिप जा रहे हैं यहाँ से बड़े। इतना दिन जो है बड़े शिप नहीं जाता था, अभी जो बड़े शिप जो है स्वराज दी अभी जा रहे हैं मेलन के लिए। वो क्या के लिए अभी जा रहे हैं मुझे पता नहीं, शायद एक कैंडिडेट्स को लेके आने के लिए होगा। तो बीजेपी सरकार का डिसीजन है, यहाँ जो भी होता है गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का ही डिसीजन है ना। मान के चलते हैं ये मुहिम कितनी भी बड़े बच्चे लोग चला ले, कितना भी कर ले, 11 तारीख हो चुका है, 20 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम तो एक तरह से होने वाला है, वो मान के चलते हैं। कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो एक अलग मामला है। अभी जो आने वाली वैकेंसी है, बच्चे फिर उसमें वही डिमांड करेंगे कि हमारा पोस्ट हमें दे दो, बाहर वाले आके क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जो केंद्र सरकार है वही फैसला ले सकती है, हम लोग सब जानते हैं। तो क्या यहाँ पे निचले जमीनी स्तर पर कोई दबाव बनाने से कुछ असर हो सकता है इसमें? हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी 100% सपोर्ट कर रहे हैं। ये 100% पोस्ट है अंडमान का बच्चों को ही मिलना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का वही डिमांड है, हम होल हार्टेडली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया में जो कर रहे हो या बाहर में निकल के तिरंगा पार्क में जाके करो, हम उसको पूरी तरीका से जो है मतलब 100% उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे। अगर हमारे पास लोग आते हैं तो हम जरूर बोलेंगे। बच्चे पूछ रहे हैं ना, जैसे कैंडिडेट है सपोर्ट कर अय्यप्पन जी, कैंडिडेट पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज मैंने देखा उनका। अभी तो ग्रुप हमने ज्वाइन कर दिया, अब करना क्या है, क्योंकि उनके पास में कोई लीडरशिप नहीं है, वो आपस में सवाल कर रहे हैं अब अगला क्या करें। तो आप उनको बताइए अगला क्या करें। नहीं, ये जो देखिए, ये जो अभी तो एग्जामिनेशन है, अब मुझे सुनने में आया कि जो है कैंडिडेट्स गया एमपी के पास, कैंडिडेट्स गया बीजेपी प्रेसिडेंट के पास, कैंडिडेट्स गया, सुनने में आया, कितना तक सही है मुझे पता नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी गया, कांग्रेस पार्टी के पास भी गए हैं, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के पास गया, बहुत लोग गया। लेकिन जो है हमारा पास भी जो है बहुत लोग ऐसे ही, मतलब पेरेंट्स से कुछ लोग जो है हमारे से भी जो है। अच्छा, इस मामले में आपके पार्टी के पास भी आए हैं? ऐसे कोई ग्रुप नहीं आया। अच्छा, पेरेंट्स कुछ लोग आए हैं, पेरेंट्स जो है बच्चे कोई लोग जो है हमें ये मेंशन किया, ऐसे पर्सनली बताया इस तरह इश्यू है करके। लेकिन कोई भी अगर उस तरह के कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे आने वाले दिनों में। और अभी जो पोस्ट होगी अभी तो हम कुछ नहीं कर सकता। 20 तारीख वाले में कुछ बोलना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चलते हैं ये एलजीसी का पोस्ट तो निकल गया है पंजी, इसके आगे आने वाले में रोक कैसे लगा सकते? क्योंकि इसमें एक बात ऐसा है, मैं भी सोचा है कि लेटर लिखेंगे करके। अच्छा। इसमें अगर हम लेटर लिख दिया, अगर हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से लेटर लिख दिया, एलजी को बोल दिया, नहीं तो हम एक एजिटेशन कर दिया, ये बंद कर दिया, तो लोग क्या बोलेंगे? यही कांग्रेस का बीजेपी का लोग कल बोलेंगे देखो अय्यप्पन जा करके जो है हमारा पोस्ट अंडमान का बच्चा लोगों को नौकरी मिलता था बंद करा दिया। अच्छा, इतना दिन ये बोल दिया पोस्ट फिलअप करो, या भाई पोस्ट फिलअप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट जो है, बीजेपी वाला बोल सकता हमारा गवर्नमेंट देखो पोस्ट फिलअप करने के लिए गया, सीपीएम वाला करके उसको रुकावट। ये तो बहुत अच्छा होगा, कोशिश इसलिए हम लोग जो मतलब आगे जा रहे हैं। अगर बच्चे अगर आते हैं और आने वाले दिनों में हमारा यही मांग रहेगा, अभी भी हमारा मांग यही है, पहले भी ऐसे था और आज भी कल भी यही रहेगा कि पूरा से पूरा पोस्ट जो है अंडमान निकोबार का यही का बच्चा को होना चाहिए। और उसके लिए जो है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था कानूनी कार्रवाई जो है
ये बीजेपी का सरकार, ये कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करना चाहिए। खाली अंडमान में जो है इधर में आकर के समुद्र का जो लहरें देख करके जो है आवाज उठाने से नहीं होगा। पार्लियामेंट में जाकर के अमित शाह का सामने जाके, मोदी का सामने जाके, ये बीजेपी का, कांग्रेस का, ये इनका एमपी जाकर के आवाज उठाना चाहिए। काली रोसाइलन को देख करके इधर से जो बोलने से नहीं होगा। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप जो बन रहा है वो गलत है, लेकिन व्हाट्सएप तक में ही सीमित रहना और उसमें आपस में क्रिटिसाइज करना कोई हल नहीं हो सकता। कानून तो संसद पे ही बनना है, लेकिन वो संसद पे जाने से पहले सड़क पे आपको आना होगा और बताना होगा कि क्या आपकी परेशानी है। अय्यप्पन जी, आखिरी सवाल, इसमें एड्रेस किसको करना होगा? क्या बच्चे आके उपराज्यपाल से के सामने जाके कहें कि सर हमारी ये परेशानी है, या तो पक्ष या विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे कहें, या तो कोई लीडरशिप का इंतजार करें, या तो फिर सीधा कांटेक्ट करने की कोशिश करें केंद्र सरकार से? क्या हो सकता है इसमें आगे, क्या करना चाहिए उनको, बताइएगा। देखिए, इसमें जो है अंडमान निकोबार से खाली बच्चे नहीं है, पेरेंट्स भी, सारे लोग, हर स्तर का लोग जो है ये डिमांड लेकर के आगे निकलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो है जरूर आएंगे उनका साथ, वो कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो। आप कहते हैं मुहिम शुरू कर दे, बस मुहिम शुरू करना चाहिए। और बीजेपी के जो है लोग बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का लोग अंडमान निकोबार का लोगों को, यहाँ का नौजवानों को बताना साफ तौर पर कि क्यों इस तरह सिचुएशन क्रिएट हुआ, उनका नाकामी का वजह से, उनका अट्टर फेलियर का वजह से जो है ये सिचुएशन अंडमान में क्रिएट हो, उसका बारे में खुल्लम खुल्लम इन लोग बताना होगा लोगों को। ठीक है अय्यप्पन जी, बहुत आसान चीज बता रहे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट भी उन्होंने कहा है जो 1987-1988 का है कि आप कितनी भी आवाज लगा दे, कितना भी आप बोल दे कि हमें 100% रिजर्वेशन चाहिए, लोकल सर्टिफिकेट को लगा दो, एलजी साहब से कह दो कि वो पोर्टल में थोड़ा चेंजेस कर ले, लोकल को ऐड कर लो, आइलैंडर, नहीं होने वाला है। हकीकत यही कि नहीं होने वाला है। कानून बनाना होगा और कानून पार्लियामेंट में बनेगा, और उस कानून को बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी, जनता, सबको साथ में आना होगा। अय्यप्पन जी, हम आपसे और एक सवाल करते हैं। जो हमारे उपराज्यपाल जी बैठे हैं, आपने कई तरह का पत्राचार किया होगा, कई पत्र उनको लिखे होंगे, कभी कोई आपको रेस्पॉन्स आता है कि बस मतलब आप पत्र लिखते जाते हैं कि कागज खत्म हो रहा है और आप जमा करते जा रहे हैं? ये पत्र सब लेफ्टिनेंट गवर्नर का पास मिलता कि नहीं है, मुझे अभी डाउट लग रहा है। उनका हाथ में मिलता कि नहीं है, क्योंकि उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसी है, चिट्ठी लिखते जाता, चिट्ठी लिखते, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या, प्रशासन का वो कोई चिट्ठी आता नहीं, जवाब आते हैं आपको? कभी जवाब नहीं आ रहे। अच्छा, कभी कभी कोई डिपार्टमेंट का देखता नहीं है, तानाशाही तरीका से चला रहे हैं। ये लोगों का जो है आवाज नहीं सुन रहे हैं, दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई बीजेपी का किसी का कोई रिप्लाई दे देगा तो जा करके जो है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जो है इश्यू सोल्व होना, रिजोल्व होना, वो जो पोस्ट क्रिएशन का होने से, पोस्ट फिलअप का होने से भी, और इंडस्ट्री सेटअप करने का, अंडमान का हर इश्यू का ऊपर में जो है वो जो है लोगों का सफरिंग जो है वो खत्म होना चाहिए, तकलीफें दूर होना चाहिए। उसके लिए जो है जो भी कदम एडमिनिस्ट्रेशन उठाएंगे उसको हम समर्थन करेगा, कोई भी किसी का भी है। लेकिन अभी जो हो रहा है उसका खिलाफ में हो रहा है। आसान शब्दों में बोलिए अय्यप्पन जी, अभी जो वैकेंसीज निकल रहा है, अगर आपको चाहिए रिजर्वेशन, वो बनेगा संसद पे। संसद पे दबाव बनाने के लिए सड़कों पे आपको अपना जो ये दर्ज करना होगा कम से कम कि आप इसके खिलाफ हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ? सही है, ठीक है। मैं दर्शकों आपको इतना बता दूं कि देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप बनाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ऐड करना, रिमूव करना, ये कई सालों से चल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज कम हो सकता है, आपके फोन का डाटा और बैटरी कम हो सकता है। हल नहीं निकल सकता है। हल निकलने के लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा और सच में हल निकालना होगा। 20 तारीख का एग्जाम आ चुका है, 11 तारीख हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। अभी आप कहोगे कि ये ऐड करना है, ये निकालना है, ये नहीं होगा। मैंने कहा ना, अब ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो फिर चमत्कार है, मान लीजिएगा। फैसला केंद्र सरकार को करना है, और ये जो इसमें कानून बनेगा वो सड़क पे नहीं बनेगा, कानून पार्लियामेंट में, संसद में बनेगा। लेकिन उस कानून को बनाने के लिए जो दबाव बनाना है, आपकी बात को वहां पे दर्ज करना है, उसका रास्ता सड़क से होके ही गुजरता है। अय्यप्पन जी ने बहुत आसान शब्दों में बता दिया कि अभी क्या हो रहा है। और ये वीडियो बनाने का, ये रिपोर्ट देने का सबसे बड़ा हमारा मकसद क्या था कि आप गुमराह ना हो जाए। कहीं आप ये ना सोचे कि अभी जल्दीबाजी में जल्दी कुछ हो जाएगा, व्हाट्सएप में 5-6 ग्रुप बन गए, हम लोग रोड में आ जाएंगे और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है।
ठंडे दिमाग से सोचिए, सही फैसला कीजिए, अंडमान की प्रगति का फैसला कीजिए, देश की प्रगति का फैसला कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी रिपोर्टों को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अय्यप्पन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद।